नाजरीन, 13 साल बाद एक पाकिस्तानी वजीर खारजा का बांग्लादेश जाना कोई मामूली वाकया नहीं। इसहाक डार का ढाका पहुंचना इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश माजी की तलखियों को पीछे छोड़कर नए मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। सोचिए, जब दो मुस्लिम ममालिक जो एक दूसरे से जुदा हुए थे दोबारा दोस्ती, तिजारत और तालीम के रिश्तों में जुड़ते हैं तो पूरा खिता इसके असरात महसूस करता है। यह सिर्फ एक दौरा नहीं है, ये एक नई शुरुआत है, एक मौका है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर खुशहाल और ताउन की राहें हमवार करें। इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। विर्स इसहाक डार का दौरा बांग्लादेश का तारीखी मसाइल के हल का मुतालबा, पाकिस्तान के साथ 6 मुआहदों पर दस्तखत। बांग्लादेश का कहना है कि पाकिस्तानी वजीर खारजा इसहाक डार की ढाका आमद पर दोनों मुल्कों के दरमियान 1971 के मसाइल पर बातचीत हुई है। एक बयान में बांग्लादेशी वजारत खारजा का कहना था कि इसहाक डार से मुलाकात के दौरान 1971 में पाकिस्तान से अलहदगी पर असासों की तकसीम, 1971 में समुद्री तूफान के मुतासरीन के लिए मुख्तस गैर मुल्की इमदाद की मुंतकली के तमाम मामलात भी ज़ेर बहस आए हैं। इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश इन मामलात के फौरी हल का मुतालबा करता है ताकि मुस्तकबिल के बाहमी ताल्लुकात के लिए मजबूत बुनियाद कायम की जा सके। ताहम ढाका का ये भी कहना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहां हैं और बाहमी ताउन के लिए 6 मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं। इससे कबल ढाका में पाकिस्तान के नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 1971 के मामलात 2 मरतबा तहरीरी और ज़ुबानी तौर पर हल हो चुके हैं। उन्होंने दोनों मुल्कों को आगे बढ़ने की तलकीन की थी और कहा था कि हमारा मुस्तकबिल रोशन है। इसहाक डार ने यह गुफ्तगू बांग्लादेश के 2 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान की है। आपको बताएं कि 13 साल बाद किसी पाकिस्तानी वजीर खारजा ने बांग्लादेश का दौरा किया है। दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया बरसों की सर्द महरी के बाद ताल्लुकात में बज़ाहिर बेहतरी आई है। इसहाक डार ने इस दौरे पर चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की है और आला सरकारी ओहदेदारों के अलावा पाकिस्तानी वजीर खारजा की मुलाकात शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे की वजह से बनने वाले तलबा पर मुश्तमिल सियासी जमात नेशनल सिटीजन पार्टी के अरकान से भी हुई है, जबकि वो बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी की सरबरा खालिदा ज़िया से भी मिले। आपको बताएं कि एनसीपी ने ढाका में पाकिस्तानी वजीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात में 1971 में अलहदगी के बाद के मामलात पर तस्दीक की है। इसहाक डार से मुलाकात के बाद एनसीपी के सेक्रेटरी अख्तर हुसैन ने सहाफ़ियों को बताया कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ाने से कबल 1971 के लेन देन के मामलात से निमटना चाहिए और इसहाक डार से मुलाकात में हमने इस मामले को भी उठाया है। एनसीपी में शामिल तलबा ने गुज़िश्ता बरस अगस्त में शेख हसीना हुकूमत का तख्ता उलटने में अहम किरदार अदा किया था। बांग्लादेश के मुशीर खारजा तौहीद हुसैन से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए इसहाक डार का कहना था कि हमारी मुलाकात शानदार रही है। हमने तिजारत, मईशत, सरमायाकारी, सिक्योरिटी, दिफा में बाहमी ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात की है। 1 मुआहदे और 6 MOUs पर दस्तखत भी किए हैं। वर्स उनका कहना था कि हमारे ख्यालात में इत्तेफाक था, किसी भी मामले में हमारे बीच इख्तिलाफ राय नहीं था, जो कि बहुत मुस्बत बात है, इसमें कोई शक नहीं है। इसहाक डार ने बताया कि आइंदा बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वाले अफराद को वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी। उनका कहना था कि इस मुआहदे से पाकिस्तान और बांग्लादेश के हुकूमती एहलकारों के बाहमी दौरों में इजाफा होगा और उन्हें रस्मी कार्रवाइयों से गुजरने की ज़रूरत भी नहीं होगी। जहां तक आम शहरियों के वीज़ों का ताल्लुक है तो वो पहले ही आसान बना दिए गए हैं। पाकिस्तान ने वीज़ा ऑन अराइवल या 24 घंटे के वीज़ा अमल को बहुत तेज़ कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने अहद किया है कि एक दूसरे के साथ हमाहंगी के साथ काम करेंगे और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर भी मिलकर काम करेंगे। हम पहले ही बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर बाकायदगी से मुलाकात करते हैं और कल हम दोनों जद्दा में हंगामी इजलास के लिए मौजूद होंगे। इसहाक डार का कहना था कि यह जाहिर करता है कि दोनों ममालिक के अवाम के लिए अच्छा करने की कितनी बड़ी गुंजाइश और इम्कानात हैं। वर्स पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हम दोनों मुल्कों के माबैन इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात में नई बुलंदियों तक पहुँचने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
जबकि सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान जब इसहाक डार से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच गैर हलशुदा मामलात के बारे में पूछा गया तो वज़ीर ख़ारजा का ये कहना था कि जहाँ तक गैर हलशुदा मामलात का ताल्लुक है, 1974 में ये मसला पहली बार तहरीरी तौर पर हल हुआ और ये तारीखी दस्तावेज़ दोनों ममालिक के लिए दस्तयाब भी है। उनका कहना था कि बाद में जनरल मुशर्रफ यहाँ आए और बहुत खुले और सरीह अंदाज में इस मसले को हल किया। इसहाक डार का कहना था कि मेरे ख्याल में भाइयों के दरमियान ये मामला तय होने के बाद इस्लाम भी हमें दिल साफ रखने का हुक्म देता है, लिहाजा हमें आगे बढ़ना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि हमारा मुस्तकबिल रोशन है। उनका कहना था कि ये मसला 1974 और फिर 2000 के अवाइल में जनरल मुशर्रफ के दौरे के दौरान दोबारा हल हो चुका है और उन्होंने पूरे पाकिस्तान की जानिब से पूरे बांग्लादेश की कौम से इस मसले को हल करने का इजहार किया। लिहाजा हमारी इस्लामी तालीमात, कुरान और पैगम्बर इस्लाम की सुन्नत के मुताबिक हमें दिल साफ रखकर आगे बढ़ना चाहिए। हम एक ख़ानदान हैं और हमें मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम दोनों ममालिक के अवाम के लिए बेहतरीन काम कर सकें। इसहाक डार ने कहा कि मैं, मेरे भाई तौहीद और पूरी टीम मिलकर ये काम करेंगे ताकि मुमकिन हद तक बेहतर नताइज हासिल हों। यही मुआहिदा है और यही हम कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मज़ीद गर्मजोशी की राह में 1971 के वाक़यात आड़े आ रहे हैं। रवां बरस अप्रैल में दोनों मुल्कों के खारजा सेक्रेटरीज के दरमियान तकरीबन 15 बरस बाद होने वाली मुलाकात में भी बांग्लादेश ने इस मामले को उठाया था। ढाका में पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात के बाद बांग्लादेश के सेक्रेटरी खारजा जासिमुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 71 में पाकिस्तान से अलहदा होने के बाद वाजिबात भी मांगे हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के मुताबिक ढाका में वफूद की सतह पर होने वाली बातचीत के बाद डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार और बांग्लादेश के मुशीर खारजा की निगरानी में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं। उनमें सिफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीज़ा ख़त्म करना, तिजारत और तालीमी तबादले के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स और MOUs, मीडिया ताउन, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में इश्तराक और सकाफती तबादले के प्रोग्राम्स शामिल हैं ताकि दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत और बाकायदा बनाया जा सके। दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार के बांग्लादेश के दौरे के मौका पर पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर का आगाज़ कर रहा है। इस मंसूबे के तहत अगले 5 सालों में बांग्लादेशी तलबा को पाकिस्तान में आला तालीम हासिल करने के लिए 500 स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी, जिनमें से 1/4 तिब के शोबे के लिए मखसूस होंगी। इसके अलावा इसी मुद्दत के दौरान 100 बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स को तरबियत भी फराहम की जाएगी। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने भी ये फैसला किया है कि पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत बांग्लादेशी तलबा के लिए मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स की तादाद 5 से बढ़ाकर 25 कर दी जाएगी। कुछ सिफारती तज्जियाकार दोनों ममालिक के आला सतही नुमाइंदों के दरमियान तवील अरसे बाद होने वाली इन मुलाकातों को पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए मुस्बत करार देते हैं। वेयर्स, इलाकाई और आलमी तनाजुर में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना ज़रूरी है। बांग्लादेश के साबिक सफ़ीर M हुमायूं कबीर ने कहा है कि इस सतह के दौरे अमूमन ताल्लुकात में बेहतरी ही लाते हैं, इसलिए उनका दौरा इस नुक्ता नज़र से अहम है। उनके बकौल ये ताल्लुकात उसी सूरत में ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं अगर आज़ादी से कबल मुश्तरका वसाइल की तकसीम पर कोई समझौता हो जाए। उनके बकौल रवां बरस दोनों मुल्कों के खारजा सेक्रेटरीज के दरमियान होने वाली मुलाकात में भी बांग्लादेश ने जंग आज़ादी से कबल मुश्तरका वसाइल के बकाया जात का मामला उठाया था। साबिक सफ़ीर रशीद अहमद चौधरी कहते हैं कि तिजारती इक्तसादी ताल्लुकात अवाम के दरमियान राबते उनको आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के साथ हल तलब मसाइल हो जाएं तो ये दौरा सूदमंद साबित होगा। आपको बताएं कि साबिक सिफारतकार आकिल नदीम कहते हैं कि कई बरसों तक बांग्लादेश में पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत रही है, लेकिन अब ताल्लुकात में बतदरीज बेहतरी आ रही है। आकिल नदीम ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ें तो फिर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में कोई हर्ज नहीं है। इसके लिए दोनों हुकूमतों को वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करने चाहिए। नाज़रीन, कौमें माजी की गलतियों को याद रखती ज़रूर हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उन्हें पीछे छोड़ना पड़ता है। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात एक नए मोड़ पर हैं। तालीम, तिजारत, सरमायाकारी और अवामी राब्ते, ये सब ऐसे दरवाजे हैं जो दोनों मुल्कों को करीब ला सकते हैं। सोचिए ज़रा, अगर पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी और ज़राअत बांग्लादेश की इंडस्ट्री के साथ मिल जाए,
और अगर हमारे तलबा एक दूसरे के इदारों में पढ़ें, अगर हमारे ताजर एक दूसरे की मंडियों तक रसाई हासिल करें, तो ये सिर्फ 2 मुल्कों का फ़ायदा नहीं होगा बल्कि पूरे जनूबी एशिया का फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की पॉलिसी अब यही है, मुस्तकबिल की तरफ देखना, मिलकर तरक्की करना और दुनिया को ये दिखाना कि हम एक पुरअमन, मजबूत और तरक्की पसंद कौम हैं। यह है नया पाकिस्तान जो माजी नहीं बल्कि मुस्तकबिल लिखने आया है। व्यूअर्स, इस तमाम मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।